हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेडिंग एज। सो निफ्टी बैंक निफ्टी में आज क्या मुंह मिला, कल हम कैसे ट्रेड करेंगे वो फटाफट डिस्कस कर लेते हैं ना। देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिस्कशन सिंपल था दैट अगर प्राइस फ्लैट ओपन होता है, डिप करता है, हम कहीं से भी बाइंग करने की कोशिश करेंगे जहां से प्राइस मुड़ता हुआ दिखे, राइट ना। प्राइस ने मॉर्निंग में ये लिक्विडिटी स्वीप की और यहाँ से एक अच्छा खासा ट्रेड मुझे दिख रहा था, हमने ये ट्रेड लिया भी था और कुछ 50-60 पॉइंट मिल भी रहे थे, बट फिर प्राइस टर्न अराउंड कर गया और हमारा एक यहाँ पे एसएल हिट हुआ था। ओके, तो टेलीग्राम पे जुड़े हैं उनको पता होगा ना। अगेन प्राइस यहाँ से एक डिप लेता है ना। देखो, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होगा, सर ये 200 पॉइंट के फॉल के बाद भी आपने अपना बायस बुलिश कैसे रखा। ओके, और एग्जैक्टली मार्केट ने वही किया है। देखो, यहाँ से मार्केट नीचे नहीं गया है ना। सिंपल है, मेरा बायस चेंज कब होता है। देखो, ये चीज़ समझो कि मेरा बायस चेंज कब होगा। क्यों मैं इतना एडमेंट रहता हूँ अपने बायस पे? बिकॉज मैंने एक लेवल निकाला है जो आपको वीकली एनालिसिस में भी दिया था, दैट ये जोन जो है 800, 780, 750, ये जोन के ऊपर जब तक है मैं बुलिश हूँ। ओके, क्यों बुलिश हूँ ये रीज़न आपको वीकली एनालिसिस में पता है, तो यहाँ पे वो डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। बट द थिंग इज़ कि भले ही मार्केट और कुछ भी करे, देखो जब भी आपके पास हायर टाइम फ्रेम का बायस आपके पास होता है, देन फिर छोटे टाइम फ्रेम पे मार्केट कुछ भी करे, आपको उसके अगेंस्ट जब भी कुछ भी करता है आपको कुछ ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है ना। बहुत सारे लोगों को ये होगा, सर हमने ये मूव मिस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। ओके, कल जब यहाँ से ब्रेकआउट आके एक रैली यहाँ पे अपसाइड देगा ना डिस्प्लेसमेंट के साथ एकदम बढ़िया से, तब आप समझोगे कि क्यों मैं आपको इन सब मूव्स में नहीं बिठा रहा हूँ। मुझे नहीं चाहिए ये मूव, बिकॉज ये मेरे प्लान में ही नहीं था। ओके, सिंपल समझो, ये प्लान में ही नहीं था, ये विदाउट प्लान अकर हुआ है। तो इसका मैंने एडवांटेज क्या उठाया, दैट यहाँ पे मैंने अपना पोजिशनल ट्रेड बना लिया। ये भी मैंने टेलीग्राम पे अपडेट किया है। ओके, नाउ ये डिप का मैंने एज अ अपॉर्चुनिटी यूज़ किया है। क्या, दैट यहाँ पे जब प्राइस ट्रेड कर रहा था तो मेरा छोटा सा स्टॉप लॉस इस एरिया के नीचे बन रहा था। ओके, छोटा सा 60 से 70 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस है और टारगेट मेरा बेयर मिनिमम 23,100, मेरा 100 150 ये मेरा बेयर मिनिमम टारगेट है। तो मुझे अगर यहाँ से 250 से 300 पॉइंट का टारगेट मिल रहा है विद दिस स्टॉप लॉस, तो इससे बढ़िया ट्रेड कुछ नहीं हो सकता। ओके, राइट। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से इस डिप की अपॉर्चुनिटी ली है। जब तक मेरा लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक मैं क्यों अपना बायस चेंज करूँ। प्राइस भले ही 200 पॉइंट गिर के आए, 400 पॉइंट गिर के आए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, नाउ देखो यहाँ पे 2 दिन अगर आप देखो तो मार्केट में कोई अच्छा मोमेंटम आया नहीं है, बहुत ही जिगजैग जिगजैग दिन थे दो। सो डोंट वरी, आने वाले 1 से 2 दिन में आपको एक अच्छा रैली यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, सिंपल है मेरी बात। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है ना। कल ट्रेड कैसे प्लान करना है, डेली चार्ट अगर एक बार देखना चाहे तो देख सकते हैं। लेट्स सी। ओके, ना अगर किसी ने टेलीग्राम पे कोई आप लोग ज्वाइन हो और जिनको पता है, मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग द डे जब मार्केट लोज पे ट्रेड कर रहा था, दैट आज मार्केट एक बुलिश पिन बार में क्लोज होना चाहिए। ओके, तो आप देख रहे हो कि किस तरीके से वही कैंडल यहाँ पे प्रिंट हो रहा है। ओके, नाउ ये क्यों हुआ, देखो सिंपल है कि एक्सपीरियंस के साथ ये सब चीज़ें आएगी आप लोगों को। ओके, एक्सपीरियंस के साथ आएगी ना। यहाँ पे अगर हम देखें, एक छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है जिससे मार्केट यहाँ पे रिजेक्ट कर रहा है। ओके, ये छोटा सा फेयर वैल्यू गैप है, बट जैसे ही इसके ऊपर निकलते हैं, मतलब आज के हाई के ऊपर 22,960, 980 ये जोन जैसे ही क्रॉस करेंगे, यहाँ से आपको 100 से 150 पॉइंट्स का एक मूव डेफिनेटली देखने को मिलना चाहिए। ओके, तो उसका कोई टेंशन नहीं है। नाव लेट अस कम टू 15 मिनट चार्ट और लेवल्स ऑन करते हैं, देखते हैं। नाव देखिए फ्रेंड्स, फ्लैट ओपन हो जाता है, फ्लैट ओपन इस एरिया में हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा टाइम पास करे फिर ब्रेकआउट दे, आप डेफिनेटली ट्रेड कर सकते हो ऑन दी अपसाइड। ब्रेकआउट कौन से लेवल का, मैंने जैसे बताया 960, 980 इसके ऊपर सस्टेन करता है, आप बाइंग कर सकते हो। 23,120, 150 ये जोन आपका टारगेट सीधा सीधा हो जाना चाहिए ऑन दी अपसाइड। ओके, सिंपल है। मान लेते हैं गैप डाउन ओपन हो गए, वापस से वही बता रहा हूँ, गैप डाउन ओपन हो गए, कहीं से भी मार्केट मुड़ता हुआ दिखे, हम लोग बाइंग की ही कोशिश करेंगे। ये जब तक इंटैक्ट है 780, 750 ये जोन जब तक इंटैक्ट है, हमको डिप्स पे बाय ही करना है। सिंपल है मेरी बात।
फ्लैट ओपन होकर नीचे आते हैं, अगेन सेम स्टोरी, लुक फॉर बाइंग, रिवर्सल फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। मोस्ट लाइकली ऐसा होना नहीं चाहिए, बट देखते हैं ना। एक और चीज़ पॉसिबल है कि कल थोड़ा साइलेंट डे हो सकता है हम साइडवेज रहें, एक पॉसिबिलिटी है, ओके। बट अगर इसका ब्रेकआउट मिल जाता है देन डेफिनेटली हम ट्रेड करेंगे, बट जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक कोई एग्रेसिव पोजीशन नहीं बनानी है आपको इंट्रा डे में। सिंपल है मेरी बात ना। व्हाट इफ हम गैप अप ओपन हो जाए ना, छोटा मोटा अगर गैप अप ओपन होते हैं 30-40 पॉइंट 50 पॉइंट तो कोई दिक्कत नहीं, हम डायरेक्टली बाइंग का ट्रेड ले सकते हैं। वाई, मैं डायरेक्टली बाइंग का ट्रेड जनरली नहीं बोलता हूँ डायरेक्ट ट्रेड करने को, बट अभी कल हम ये चीज़ कर सकते हैं। वाई, बिकॉज यहाँ पे मार्केट ने जो नाटक करना था वो कर दिया है, ओके। सिंपल है। और एक चीज़ समझो कि प्राइस ये सब क्यों कर रहा है। देखो यहाँ पे जो सेलर्स ट्रैप हुए हैं ना, ओके, सेलर्स ट्रैप हुए हैं, ये अपनी एग्जिट्स ले रहे हैं, हर एक राइस पे ये अपनी एग्जिट्स ले रहे हैं। ये चीज़ समझने की कोशिश करो, ओके। तो क्या मुझे पता था सर इस तरीके से मार्केट नीचे आने वाला था? सर आपको पता था क्या? नहीं, मुझे नहीं पता था, बट अब जब हो रहा है तो आई नो कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, ओके। बिकॉज प्राइस ने, देखो मैं बुलिश क्यों हूँ, बिकॉज प्राइस ने अगर नीचे जाना था तो यहाँ पे इस तरीके से ट्रैप करके 2 दिन इसके ऊपर क्लोज नहीं देता। आज भी इसके ऊपर क्लोज दे रहा है, कल भी इसके ऊपर क्लोज दिया था। तो अगर प्राइस को ऊपर जाना है तो ये सब चीज़ें नहीं करेगा, भले ही यहाँ पे वो कितने भी नाटक कर ले, ओके, कितने भी आपको दिखा ले कि मैं ब्यूरिश हूँ, बट वो उसको वो चीज़ नहीं करनी, बिकॉज यहाँ पे जो सेलर्स उसने ट्रैप किए हैं उनका ये एग्जिट है। ये सब चीज़ें समझो, ये उनका एग्जिट है और वो बड़ा पैसा लेके बैठते हैं, तो ये इस तरीके से मैनिपुलेट मार्केट को कर सकते हैं। इसमें उनको कोई दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ में, ओके। तो अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है हम कंटिन्यूएशन में ट्रेड कल ले लेंगे, बिकॉज नाटक मार्केट ने नीचे जो करना था 2 दिन में कर दिया है। सिंपल है मेरी बात। अगर बड़ा गैप अप ओपन होते हैं, मान लेते हैं कुछ 100+ पॉइंट्स का, तो उस केस में डेफिनेटली डिप का वेट करेंगे, उसके बाद बाइंग ही करेंगे। सिंपल है। इस एरिया में आ जाते हैं, वहाँ पे कॉशियस रहना है, यहाँ पे दोनों साइड के लिए रेडी रहेंगे। इस एरिया में यहाँ से रिवर्सल मिला तो सेल भी करेंगे, नहीं मिलता अगर 150-160 जोन के ऊपर हम सस्टेन हो जाते हैं देन हमें मोस्ट लाइकली 250 तक के 220 250 ये जो स्विंग हाई है यहाँ तक के टारगेट्स देखने को मिल जाने चाहिए, ओके। तो होप ये निफ्टी का आप सबको क्लियर है ना। आ जाते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी भी देखो सिंपल है कि डिप में बाइंग ही करना था इसको भी, ओके। सिंपल है। यहाँ पे आप देखो ये फेयर वैल्यू गैप इधर से इसने सपोर्ट लिया है और यहीं से ये ऊपर गया है ना। इसमें अभी जो रेजिस्टेंस एरिया निकल के आ रहा है वो है ये जोन, ओके। 49,100 से लेके 150 का एक ये रेजिस्टेंस जोन है। इसके ऊपर हमारे पास 300 वाला जोन है, बट यहाँ से जब भी निकलता है आप यहाँ से बाइंग डेफिनेटली कर सकते हो, ओके। इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। 100 150 इसके ऊपर जब भी निकलता है यू कैन लुक फॉर लॉन्ग्स। ना हो सकता है अभी ही प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट कर दे और क्लोज जाके यहाँ कहीं पे दे, देन आप 49,300 के ऊपर बाइंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके। 2 लेवल्स है बाइंग के लिए, एक 100 150, एक 300। इसके ऊपर जाता है यू कैन लुक फॉर लॉन्ग्स। इसमें भी सेम सिनारियो है, कोई भी डिप होगा बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, फ्लैट ओपन होके या फिर गैप डाउन ओपन हो जाए, कोई भी डिप है वो बाइंग अपॉर्चुनिटी। बड़ा गैप अप सिंपल है, डिप का वेट करेंगे फिर बाइंग करेंगे। छोटा मोटा गैप अप आया कंटिन्यूएशन में ट्रेड ले लेंगे। नाउ मिड कैप में भी आज मुझे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है। देखो नाउ अभी तक ये मूव नहीं कर रहा था, ओके। मतलब ओवरऑल मार्केट का सेंटीमेंट आप देखो तो लास्ट 3 दिन से साइडवेज था, ओके। इसमें बिल्कुल भी मोमेंटम नहीं आ रहा था। नाउ इट लुक्स लाइक कि यहाँ पे इसने एक बेस बना दिया है, ओके। और इस बेस के ऊपर ये सस्टेन करने की कोशिश करेगा, तो कल ये भी चलेगा, तो आपको ओवरऑल रैली आती हुई मोस्ट लाइकली मार्केट में दिखनी चाहिए, ओके। मिड कैप में आपको वीकली एनालिसिस में ही बोला था कि कोई अच्छा क्लीन ट्रेड मुझे नहीं दिख रहा है, बट नाउ आई थिंक कि अभी एक अच्छा ट्रेड हमें मिल सकता है। कहाँ पे? 11,160 के ऊपर, ये एरिया के ऊपर 140 160 इस जोन के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं हम डायरेक्टली ये जोन टारगेट कर सकते हैं, ओके। 350 वाला जोन 11,350, इसमें एक बढ़िया ट्रेड मिल सकता है ना। इसको आप कल के लिए वॉच कर सकते हो, ओके। नो वरीज एट ऑल। इसमें भी कोई भी डिप आता है जब तक इस जोन के नीचे नहीं जाते 10,950 के नीचे, तब तक कोई भी सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज़ नहीं देखनी। इसके नीचे प्राइस एक्शन बना तो देखेंगे शॉर्ट करने का कुछ, बाकी तब तक डिप पे बाइंग ही करनी है। दिस इज़ लुकिंग गुड, मुझे अच्छा अभी इसमें सेटअप दिखने लगा है, ओके, इन मिड कैप। तो ये सारी चीज़ें हैं, इन सब चीज़ों को आपको
एनालाइज करके लेवल्स को अपने चार्ट पे रखना है, ओके, और इसी हिसाब से ट्रेड करना है। भले ही मार्केट आपके अगेंस्ट कोई भी मूव दे रहा हो, बट अगर आपका बायस क्लियर है, आपको पता है आपको क्या करना है, देन आप कहीं से भी ट्रेड ले सकते हो। और हर दिन मार्केट ऐसा नहीं करने वाला है, ओके। तो इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी। मार्केट ऐसे क्लीन मूव्स भी देता है, मार्केट इस तरीके से साइडवेज इन चॉपी भी रहता है, ओके, वॉलेटाइल भी रहता है। अभी इंडिया विक्स देखो तो अगर ये कूल ऑफ हो रहा है, देखो ये मैंने आपको मॉर्निंग में यहीं पे बता दिया था दैट इंडिया विक्स कूल ऑफ हो रहा है, तभी निफ्टी में रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ, ओके। तो ये सब चीज़ें लिंक करना सीखो। अभी ये कूल ऑफ हो रहा है, इसीलिए क्या होगा, आपको अभी कॉल्स के प्रीमियम में कोई पैसा नहीं बन रहा होगा, ओके। कॉल्स के प्रीमियम में कभी भी पैसा अभी नहीं बन रहा होगा। जब भी इंडिया विक्स फॉल कर रहा हो ना, उस दिन याद रखो कि आपका ऑप्शन बाइंग में पैसा बनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, ओके। इस चीज़ का ख्याल रखना है। ये आप सबके साथ हो रहा होगा, अभी भी हो रहा होगा। इसीलिए देखो मैंने जो पोजिशनल ट्रेड लिया है वो फ्यूचर्स में लिया है, ओके। ये मैंने ऑप्शन में नहीं लिया है, बिकॉज मुझे पता था कि इंडिया विक्स हाइज पे है, तो इसको ट्रैक करो। ये जब भी हाइज पे होना तो उस टाइम पे ऑप्शन बाइंग के ट्रेड्स अवॉइड किया करो। अगर आपके पास कैपिटल नहीं है तो छोड़ दो ट्रेडिंग, बिकॉज वैसे भी आप पैसा नहीं बनेगा आपका। और अगर फिर भी आपको करना है तो एक चीज़ याद रखो कि 10-20 पॉइंट के लिए ट्रेड करो। आपका डायरेक्शन सही होगा, फिर भी आपको पैसा नहीं बनेगा, ठीक है, फिर भी आपका पैसा नहीं बनेगा, बिकॉज ये विक्स क्रैश कर रहा है, मतलब आईवीज क्रैश हो रहे होंगे तो ऑप्शंस के वैल्यूज़ डीके करेंगे ना। देखो निफ्टी कितना रैली किया है, अगर लो से हम देखें 800 से लेके अभी 950 आ रहा है, ओके, मतलब 150 पॉइंट, और ये 22,900 का कॉल है, ओके। तो अगर ATM स्ट्राइक ही है तो इसको अगर हम देखें तो ये 100 से इसने हाई लगाया 160 का। आप समझ रहे हो मेरी बात। 150 पॉइंट्स का निफ्टी ने मूव दिया है, इसने दिया है 60 पॉइंट का मूव ना। तो ये दिक्कतें आपको रहेंगी जब भी इंडिया विक्स गिर रहा है, तो ये होगा। मार्केट आपके डायरेक्शन में मूव कर, भले ही मार्केट भी चॉपी था, मैं मानता हूँ, बट ये भी चॉपी क्यों है, बिकॉज आईवीज क्रैश हो रहे हैं। तो इस चीज़ को आप अपने ट्रेडिंग में ऐड कीजिए ताकि आपको ये चीज़ समझ में आए दैट इसको कैसे यूज़ करना है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना फ्रेंड्स।